नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है मध्य प्रदेश और जिला है सागर। हुआ कुछ यूं कि 17 नवंबर 2025 को सागर के थाना कैंट में एक कार पार्लर था भगवानगंज में। भगवानगंज में कार पार्लर में प्राथमिक विद्यालय भैंसवाही गिरवर के स्कूल के एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका मनीषा खटिक अपने ड्राइवर के साथ कार पार्लर में आप जानते हैं कि एसेसरीज बदलवाई जाती हैं या नई लगाई जाती हैं। उसी एसेसरीज के सिलसिले में वो कार पार्लर गई हुई थी। ड्राइवर ने काम यूं बताया कि उस अगले दिन यानी 18 नवंबर 2025 को उसकी सगाई थी। तो उसने कहा कि जो कुछ ये सामान वामान लगा रहे हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा और मैं तब तक कुछ घर के लिए खरीदारी करनी है। घर से कहा गया है मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। वो जैसे ही उस कार पार्लर या कार गैराज के बाहर निकला, वहां पर नकाबपोश 4-5 आदमियों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से उसके ऊपर वार कर दिया। एक चाकू जो उसकी पीठ में मारा गया था वो इतना अंदर तक धंस गया कि उसने हार्ट को यानी हृदय को पंचर कर दिया। और उसकी ड्राइवर की, जिसका नाम दीपचंद साहू था, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसकी उम्र करीब करीब 33 वर्ष थी। खैर, वो पुलिस को तुरंत सूचना हुई। वहाँ भगवानगंज के उस कार पार्लर के सामने ही उसकी हत्या हुई थी सड़क पर। तो आने जाने वालों ने भी, कार पार्लर में भीतर से जो उसके कर्मचारी हैं वो भी भाग के आए, क्योंकि मालकिन जो शिक्षिका थी मनीषा खटिक, वो भीतर ही जो कार में जो कुछ भी एसेसरीज लगनी थी उसको सुपरवाइज कर रही थी। वो खैर पुलिस को खबर हुई, पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा तो मौके पर ही उसकी ऐसा लग रहा था कि इसकी मृत्यु हो गई। उसे लेकर वो अस्पताल तक उन्होंने जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। खैर, पुलिस ने जानकारी करने की कोशिश की। शिक्षिका, जिनका वो ड्राइवर था और पिछले 5 सालों से ड्राइवर था, दीपचंद साहू, उसके बारे में शिक्षिका से प्राथमिक जानकारी प्राप्त की गई और घर वालों को सूचना दी गई। घर वालों से पूछा भी गया। ये पता लगा कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। पुलिस ने करीब करीब 500 जो सीसीटीवी फुटेज उसके आसपास के थे उनको खंगालना शुरू किया। कुछ संदिग्ध उसमें से दिखे भी, घटनास्थल की तरफ जाते हुए और फिर तेजी से भागते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि मुंह उनका बंधा हुआ था, इसलिए फेस से यानी शक्ल से उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। उनकी चाल ढाल, कद काठी, इन सब चीज़ों से पुलिस ने उन लोगों की पहचान करने की कोशिश की। इस बीच में शिक्षिका, ड्राइवर और शिक्षिका के पति के कॉल डिटेल रिपोर्ट्स पुलिस ने मंगवा लिए और उनका विश्लेषण शुरू कर दिया। विश्लेषण करने पे कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ लोगों से घटना के 3 दिन पहले से पति अनिल खटीक की लगातार बात हो रही थी और घटना के तुरंत बाद वो सारे मोबाइल फोन जो पिछले 3-4 दिन से अनिल के संपर्क में थे स्विच ऑफ हो गए। ये संकेत जो एनालिसिस करते हैं सीडीआर की, वो जानते हैं कि ये बड़ा जबरदस्त संकेत होता है क्राइम में विवेचना की तरफ बढ़ने का, कि ऐसे लोग जो पहले तो किसी के संपर्क में थे और घटना होते ही सबके मोबाइल एक साथ स्विच ऑफ हो गए हों। तो खैर, जो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे थे और उनके भागने का जो समय उनके भागने का था, लगभग उससे 10 मिनट पहले
यानी जिस समय घटना हो रही होगी या घटना करके लोग चले होंगे, उसी समय ये सारे मोबाइल एक साथ स्विच ऑफ हुए थे। इस आधार पर पुलिस ने अनिल खटीक को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू की कि ये कौन लोग थे जो जिनसे आप पिछले 4-5 दिनों से पूरा दिन और शाम इनके संपर्क में थे और अचानक घटना के बाद इन सब के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गए। अनिल ने पुलिस को गुमराह करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस बीच में जो 4-5 लोग मौके से भागे थे, उनमें से 2 नाबालिग बच्चे से भी लग रहे थे। तो उनमें से 2 आदमियों को पुलिस ने उनकी चाल ढाल, नाक नक्श और पहनावे के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही वो गिरफ्तार हुए और उन्होंने पूरी बात बताई, सब चीजें क्लियर होने लगी। जब उनसे सामना कराया गया अनिल खटीक का, अनिल खटीक उस सच के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाए और फिर उसने अपना अपराध स्वीकार किया। हुआ कुछ यूं, अनिल खटीक ने बताया कि दीपचंद करीब 5 साल से उनकी पत्नी की कार ड्राइव करता था। वो मैंने आपको बताया कि भैंसवाही गिरवर में स्कूल जो था उसमें शिक्षिका थी मनीषा खटीक। उसको वो सुबह घर से ले जाना और शाम को घर से ले आना, स्कूल से घर ले आना, और इस बीच में अगर कोई काम पड़ गया तो दीपचंद उसी गाड़ी से अपनी मालकिन यानी मनीषा खटीक के काम करने के लिए आया जाया करता है। वो उसने अनिल खटीक ने बताया कि वो हमारी पत्नी से हंसी मजाक बहुत करता था, हंस हंस कर बात करता था, मजाक करता था, और ऐसे मजाक जो हम सामान्य रूप से पसंद नहीं करते, इस तरह के मजाक वो करता था। इससे मुझे शक होने लगा कि मेरी पत्नी का इस ड्राइवर के साथ शायद कोई अफेयर हो। मैंने इससे परेशान होकर या उसकी इस बातचीत से परेशान होकर या उसकी इस हंसी मजाक से परेशान होकर या उसका व्यवहार जो पत्नी के प्रति था, उनकी पत्नी यानी अनिल खटीक की पत्नी मनीषा खटीक के प्रति, यानी ड्राइवर का अपने मालकिन के प्रति जो व्यवहार था, उससे उसका शक गहरा होने लगा। ऐसा अनिल ने पुलिस के सामने बताया और इसी वजह से 1 महीने पहले उसने अपने मुंहबोले साले सुरेंद्र उर्फ मुल्ली के साथ मिलकर दीपचंद को सबक सिखाने की योजना बना डाली। उसने कहा कि इस वारदात के लिए हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन वारदात इतनी सफाई से होना चाहिए, इतना फूल प्रूफ यह ऑपरेशन होना चाहिए कि किसी को भी मेरे ऊपर शक न हो। मुंहबोले साले सुरेंद्र और सुल्ली ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद ये 1 लाख रुपए में ये डील तय कर दी कि 1 लाख रुपए में हम उसे सबक क्या सिखाना, उसे जान से मारने की बात हुई थी। 20,000 रुपए अनिल खटीक ने तुरंत एडवांस में दे दिए। सुरेंद्र ने उसमें ये बहुत सफाई से काम करने के लिए उसमें उसी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का भी सहारा लिया कि ताकि वो वहाँ पर मुखबिरी कर सकें, बता सकें, सही सही पहचान सकें, और इन सब कामों के लिए 2-3 लड़कों का उसने इस्तेमाल किया और उन्हें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देने का लालच भी किया। सबसे पहले जिन लोगों को ये सुपारी दी गई, उन लोगों ने घर से और स्कूल तक की रैकी की। फिर एक दिन अनिल ने कहा कि पत्नी कई दिन से इसमें कुछ एसेसरीज लगाने की बात कह रही हैं। मैंने उन्हें भगवानगंज के कार पार्लर में ये एसेसरीज लगवाने के लिए कहा है। ये जिस दिन ये कह के निकलेंगी कि भगवानगंज के कार पार्लर में मुझे जाना है, मुझसे फ़ोन भी करने को कहेंगी, मैं उस दिन बता दूंगा। उसी दिन सबसे बढ़िया मौका होगा क्योंकि वो थोड़ा अलग है और वहीं पर यह काम कर लिया जाए। तो आरोपियों ने देखा कि ये कार पार्लर कहाँ पर है जहाँ पर इसको जाना है। तो गिरवर स्कूल और घर की रैकी करने के बाद एक बार
फिर से 16 नवंबर को इन लोगों ने कार पार्लर और स्कूल के बीच के रास्ते की रेकी कर ली। सभी वहीं कार पार्लर के बाहर घात लगाकर बैठ गए। जैसे ही दीपचंद्र कार लेकर पहुंचा, लेकिन उस समय मलकिन उसकी यानी मनीषा खटीक उस पर बैठी हुई थी। भीतर जाके जब कार पार्लर वालों को अपना काम करने को बताया, इसी बीच दीपचंद अपने काम से पार्लर के बाहर निकला। जो उसमें मुख्य अभियुक्त था, जिसका नाम था निखिल, उसने जेब से चाकू निकाला और पीछे की तरफ से, चूंकि वो घात लगा के बैठे थे, जैसे ही दीपचंद आगे निकला, पीछे की तरफ से उसे 3-4 चाकू उसकी पीठ पर बहुत गहरे मार दिए। उनमें से एक चाकू इतना भीतर गया कि उसने हार्ट को पंचर कर दिया। दीपचंद वहीं गिर गया और ये सब जल्दबाजी में वहां से 6-7 लोग वहां से भागे। हार्ट के पंचर होने के कारण दीपचंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। अनिल ने पुलिस के अपने बयान में ये बताया कि हमारा उद्देश्य उसको सबक सिखाना था। हम उसे मारने के लिए, मैंने जिन लोगों से संपर्क किया था उन लोगों को हमने मारने के लिए नहीं कहा था। ये कहा था कि इसे इतना सबक सिखा दीजिए, इसके हाथ पैर में प्लास्टर बंध जाए और ये कुछ दिनों तक कार न चला सके, ऐसा उसने बताया। लेकिन ये बात सही नहीं निकली। जो लोग पकड़े गए उसके साथ के, तो उन लोगों ने ये बताया कि मुझे साफ साफ कहा गया था कि ये इसको रास्ते से हटाना है, इसे मारना है। खैर, पुलिस ने सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी अनिल खटीक, उसका साला सुरेंद्र उर्फ खुल्ली, निखिल जिसने चाकू मारी थी, बड्डे उर्फ जय अहीरवार, कार्तिक अहीरवार और 2 नाबालिग बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 16.5 साल और एक की उम्र 17 साल थी। ये दोनों भी पकड़े गए। इन दोनों को मोबाइल बाल गृह में, जुवेनाइल कोर्ट में और बाकी सबको सामान्य कोर्ट में पेश किया गया। वारदात में इस्तेमाल 2 बाइक, मोबाइल और चाकू जब्त कर लिए गए। मृतक दीपचंद के भाई ने, संतोष साहू ने बताया कि दीपचंद उसका छोटा भाई है और उसकी शादी 4 दिसंबर को होनी थी। 18 नवंबर को यानी 17 को ही उसकी हत्या हुई है। 18 नवंबर को लड़की के घर गोद भराई और सगाई की रस्म के लिए पूरे परिवार को जाना था और उसी की तैयारी पिछले 15 दिनों से दीपचंद कर रहा था। और उस दिन भी कार पार्लर में मालकिन और कार को छोड़कर उसी सगाई के सिलसिले में कुछ सामान लेने के लिए वो निकला था कि थोड़ी देर में जब तक ये बनाएगा कार या ठीक करेगा, तब तक हम ये सब सामान ला के घर पे रख देंगे और फिर हम वापस आकर कार सहित अपनी मालकिन को घर पहुंचाएंगे। भाई ने यह भी बताया कि सारे कार्ड छप चुके हैं और रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया था जिनको सगाई में जाना था। सुबह हम रस्म के लिए जाने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही शाम को उसकी जान चली गई। आज की घटना। अब देखिए कि किसी से हंस हंस कर बात करना या हंसी मजाक करना दीपचंद यानी इस ड्राइवर को इतना भारी पड़ गया कि सगाई के एक दिन पहले उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल ये उठता है कि हंसी मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, मजाक करना या हंसते रहना, ये सोलो एक्ट नहीं हो सकता। यानी सिर्फ अकेला ऐसा कोई नहीं कर सकता। मानसिक रूप से विक्षिप्त ही अकेले बैठ के हंसी मजाक, हंसना रोना ये कर सकता है। लेकिन अगर कोई 5 साल से हंसी मजाक, हंसी ठिठोली और ठट्ठहा के हंसना या किसी से बातचीत अगर कोई 5 साल से कर रहा है, तो एक अकेले के बस का नहीं है, जब तक इसमें कम से कम 2 लोग शामिल न हों। मनीषा की ही गाड़ी वो चलाता था, बाकी किसी से उसका कोई लेना देना नहीं था। घर पे जाता था और घर पे भी जो लोग मिलते थे उनसे भी उसी तरह की बात करता था। अगर उसकी हंसी ठिठोली में
अगर उसके हंसी मजाक में, अगर उसके बिना बात के हंसने में मनीषा को कोई भी बात आपत्तिजनक लगती होती तो वो अपने पति से इसका जिक्र जरूर करती। और कोई ऐसा तो था नहीं कि सरकारी ड्राइवर था और ले जाना उसकी मजबूरी थी, न दूसरी गाड़ी मिलती न दूसरा ड्राइवर मिलता। अगर कोई आपत्तिजनक बात थी तो हर हाल में मनीषा उसे हटा सकती थी या उसने हटा दिया होता। लेकिन 5 साल से वो घर के सदस्य की तरह मनीषा को स्कूल ले आना और स्कूल ले जाना, तो कुछ तो ऐसा आपत्तिजनक नहीं रहा होगा कि जो इतने दिन से वो घर के सदस्य की तरह घर में उसका आना जाना या काम करना लगा हुआ था। देखिए, ऐसे में सिर्फ ड्राइवर को दोषी मान लेना और फिर उसकी जान लेने की सोचना या सबक सिखाने की सोचना, ये न्यायोचित नहीं लगता है, बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, हमने मान लिया एक बार कि पति को ये शक हुआ कि जिस तरह से ये बात करता है, लगता है मेरी पत्नी के साथ इसका कोई संबंध है या कोई आकर्षण है दोनों के बीच में, तभी वो इस तरह की हंस हंस के बात करता है, हंसी ठिठोली की बात करता है, मजाक भी कर लेता है। हमने 1 मिनट के लिए मान भी लिया। तो ये बात तो मालिक को, शिक्षिका को, इन सबको पता है, पता थी। उसने सबको इनवाइट किया था, कार्ड इन लोगों को दे दिया था कि कल यानी 18 तारीख को, 18 नवंबर को उसकी सगाई है और 4 दिसंबर को शादी है। अगर जरा सा भी सेंसिबल व्यक्ति होता, जो शायद अनिल नहीं थे, कि उसकी 1 दिन बाद सगाई और 10-12 दिन बाद शादी है, अगर उसको ये लगता था कि इन दोनों में कुछ आकर्षण है या दोनों में आपस में कोई संबंध है जिसका शक का कीड़ा उसके दिमाग में चल रहा था, तो 15 दिन और रुक जाता। क्योंकि उसने शादी के लिए कभी मना नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बार बार शादी उसकी तय हो रही थी, वो मना कर रहा था। पहली बार शादी तय हुई और उसमें पूरा इन्वॉल्व था वो, उसकी पूरी तैयारी। बल्कि कहते हैं कि जो बयानों में आया कि उसने अपने लिए सूट और बाकी सारा सामान, बाकी जो कपड़े हैं वो भी सिलवा लिए थे, लिहाजा वो शादी के लिए इच्छुक था। तो 15 दिन और वेट कर लेना चाहिए था, शादी हो जाती। शादी के बाद के उसके व्यवहार को एक बार देख लेते कि शादी के बाद का इसका व्यवहार कैसा है। घर वाले बता देते कि पत्नी के साथ इसका व्यवहार कैसा है। अगर उनकी मनीषा के साथ उसके कोई जरा सी भी संबंध होते तो बड़ा नेचुरल है पत्नी के साथ उतने अच्छे संबंध शादी के बाद न बन पाते। तो ये बात 15 दिन बाद क्लियर हो जाती, बहुत होता 20 दिन बाद क्लियर हो जाती। तो उसको, पति को, उसकी यानी ड्राइवर की शादी का इंतजार कर लेना चाहिए था। तभी उसके व्यवहार में कोई अगर बदलाव आता तो उससे कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए था और तब ऐसे कदम के बारे में या सबक सिखाने के बारे में वो उसके मन में ये बात आनी चाहिए थी। शादी के बाद केवल 15 दिन की बात थी, लेकिन उसकी दिमाग में यानी मनीषा के पति के दिमाग में ये बात क्यों आई कि दीपचंद को उसकी शादी के पहले ही मारना जरूरी है। सगाई के 1 दिन पहले उसकी हत्या हुई, ये बात उसके दिमाग में क्यों आई, ये बात नहीं समझ में आती। इसीलिए पुलिस की इस थ्योरी में हमें नहीं समझ में आता कि पुलिस की ये थ्योरी की केवल हंसी मजाक करने और इस शक पर कि कहीं उसके संबंध न हो, पति ने उसकी हत्या करा दी हो, कि वो अपनी मलकिन से हंस हंस कर बात कर रहा था और शक का यही एक मुख्य कारण था। ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा, मनीषा को जब ये पता लगा, पुलिस ने बताया कि साहब आपके पति ने इसकी हत्या कराई है और इस बात पर कराई है कि वो आपसे हंस हंस कर बात करता था, हंसी मजाक करता था और आते जाते वो आपसे जिस तरह से बात करता था उस पर उनको आपत्ति थी, आपके पति को। तो मनीषा ने कहा कि मनीषा ने पुलिस को बताया कि ये उसका स्वभाव था, वो हमारे पति से भी
ऐसे ही हंसी मजाक हंसी टिटोली की बात करता था जैसे वो मुझसे करता था। और यही नहीं, स्कूल में जो साथ के शिक्षक हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके बीच में भी बहुत लोकप्रिय था अपने इसी हंसमुख स्वभाव के कारण। और वो ऐसे ही स्टूडेंट से भी बात करता था और सभी लोग उसको इसीलिए पसंद भी करते थे क्योंकि उसका स्वभाव इस तरह का था। और वो उनके साथ भी हंसी मजाक शुरू कर देता था। कभी कभी उसको देखते ही बच्चे उसके पास आ जाते थे उसकी हंसी ठिठोली वाली बातें सुनने के लिए। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिर ये पति को शंका क्यों हुई। तो मनीषा ने कहा कि अगर उनको शंका हुई तो उन्हें मुझसे ये बात कहनी चाहिए थी। आज तक उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि क्यों तुम मुझसे हंस हंस के बात करती हो, या वो क्यों तुमसे हंस हंस के बात करता है, हंसी ठिठोली करता है। मुझसे आज तक नहीं कही। और उनको ये शंका क्यों हुई, ये मेरी समझ के परे है। कभी उन्होंने इस बात की बात मुझसे इस तरह की बात नहीं की। अगर सिर्फ शक के आधार पर ये हत्या की गई है तो ईमानदारी से ये हत्या का कारण गले से नीचे नहीं उतरता। कि सिर्फ इस शक में कि ड्राइवर मालकिन से हंस हंस कर बात करता है और वो भी पैसा देकर, सुपारी देकर, सोच समझकर और विवेचना और अदालत के शब्दों में ये कहें तो कोल्ड ब्लडेड मर्डर ड्राइवर का करा देना ये समझ में नहीं आता। लेकिन अगर शक पे ही ऐसी हत्या हुई है तो आप सब जानते हैं शक का कोई इलाज नहीं है। शक की वैसे भी कोई दवा नहीं है और कोई इसका इलाज कर भी नहीं सकता ये कह के कि फला आदमी को शक होता है तो उसका कोई इलाज कर सके। केवल पेशेंस यानी सब्र और दिमाग से काम लेकर ही कोई अपनी शंका का समाधान कर सकता है, लेकिन इलाज इसका कोई नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बिना पर हत्या किया जाना ये बात गले के नीचे नहीं उतर रही है। हमें बार बार ये लगता है, मेरी समझ में बार बार ये आ रहा है कि बात कुछ और रही होगी। और पुलिस को धैर्य से, साइंटिफिक तरीके से सही सही कारण का पता लगाना चाहिए। बहुत से तरीके हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करा लीजिए, ब्रेन मैपिंग करा लीजिए और तमाम साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे जिससे इसको पति को जिससे गुजारा जाए तो शायद सही सही बात पता लग सके। हो सकता है उसकी शक वाली ही बात सही हो, लेकिन एक बार साइंटिफिक मेथड्स का प्रयोग करके पुलिस को इसका दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। ऐसा करेगी तभी उसको ड्राइवर को न्याय मिल पाएगा, वरना तो उसके ऊपर आरोप ये है कि वो अपनी मालकिन से हंस हंस कर बात करता था, मजाक करता था, हंसी ठिठोली करता था, जो मरने के बाद भी उसके ऊपर जो ये स्टिग्मा है वो निकलेगा नहीं। इसलिए पुलिस को फिर से एक बार थोड़ी मेहनत करके साइंटिफिक अप्रोच बना के एक बार फिर से उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पे हो सकता है कल भेजा हो सकता है आज भेजें उसे, उसकी पीसीआर लेके पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इन सभी टेस्ट से गुजार के सही रीज़न का पता लगाना चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।